टाटा एक ऐसी कंपनी जो नमक से लेके स्टील, पैसेंजर व्हीकल से लेके कॉमर्शियल गाड़ियां बना रही है। आपके दिन की शुरुआत टाटा की चाय से होती है और इनकी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस विदेशों में धूम मचा रही है। रतन टाटा एक ऐसा नाम है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं, लेकिन इस व्यक्ति के लिए पैसे से ज्यादा वैल्यूज इंपॉर्टेंट थी। टाटा इतनी बड़ी कंपनी रतन टाटा की सक्सेसफुल लीडरशिप की वजह से हुई। 2017 में कैंसर पेशेंट्स के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को 1000 करोड़ का दान दिया जाता है और इन पेशेंट्स का मुफ्त में इलाज होता है। कोविड के टाइम पे सबसे पहले रतन टाटा फ्रंट पे आते हैं और 1500 करोड़ रुपए का चेक सरकार को देते हैं। इस परोपकारी स्वभाव की वजह से रतन टाटा को साल 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण दिया जाता है। चलिए बात करते हैं रतन टाटा के जीवन के उन सिद्धांतों की जिन पे चलकर वो आज इतने बड़े लीडर बनते हैं। उनका सिद्धांत था एक्सेप्ट द चैलेंजेस। जिस तरीके से आपकी हार्ट बीट्स को जब ईसीजी चेक करती है तो उसमें उतार चढ़ाव होते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन हो गई है इसका मतलब है आपका जीवन खत्म हो गया। उसी तरीके से असली जिंदगी में भी जब तक उतार चढ़ाव है इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। जिस दिन जीवन में संघर्ष खत्म हो गए तो वो जीवन किसी काम का नहीं बचता है। रतन टाटा की जिंदगी में भी इस तरीके का उतार चढ़ाव है। 1991 में रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन बनते हैं। 1998 में टाटा अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका लॉन्च करती है। रतन टाटा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था पर कार कुछ खास कमाल इंडियन मार्केट्स में कर नहीं पाई। बढ़ते लॉसेस को देखकर रतन टाटा के शेयर होल्डर्स और उनके एडवाइजर्स ये एडवाइस देते हैं कि रतन टाटा अपनी इस टाटा मोटर्स कंपनी को बेच दें। प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए रतन टाटा फोर्ड कंपनी के पास पहुंचते हैं। फोर्ड कंपनी को टाटा मोटर्स में इंटरेस्ट तो था, लेकिन उनके सीईओ बिल फोर्ड ने रतन टाटा की इंसल्ट कर दी। उन्होंने कहा कि जब आपको पैसेंजर गाड़ियों की नॉलेज नहीं थी तो आपने ये बिजनेस आखिर शुरू क्यों किया, और हम आपका बिजनेस खरीद कर आप पे एहसान कर देते हैं। रतन टाटा ने डील एक्सेप्ट नहीं करी और वो चुपचाप वापस चले आए। बजाय कोई जवाब देने के रतन टाटा को लगा कि लेट हिज वर्क स्पीक, और उन्होंने फिर से टाटा मोटर्स को रिवाइव करने की ठान ली। कुछ समय के बाद इंडिका V2 लॉन्च होता है जो कि इंडियन मार्केट में इंस्टेंट हिट थी और कुछ ही साल में मारुति और हुंडई की बराबरी पे टाटा पहुंच गई। साल 2008 तक टाटा मोटर्स जहां प्रॉफिटेबल हो गई थी वहीं फोर्ड कंपनी लॉसेस पे लॉसेस रिपोर्ट कर रही थी। ऐसे में फोर्ड अपने दो ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर को बेचने की प्लानिंग करती है और अब रतन टाटा ने अपने उस पुराने बदले को पूरा किया जब उन्होंने इन दोनों कंपनीज को फोर्ड से खरीद लिया। जहां 2007 से लेकर 2009 के बीच में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई हुई थी, वहीं रतन टाटा के इस फैसले ने एक कंपनी के एक्विजिशन करने का पूरे बिजनेस वर्ल्ड को चौंका देता है। जहां सबको लग रहा था कि बिल फोर्ड से बदला लेने की वजह से रतन टाटा ने ये एक इमोशनल डिसीजन लिया है, आगे चल के रतन टाटा ने इसको जस्टिफाई किया। जहां टाटा मोटर्स एक अफोर्डेबल कैटेगरी में कार्स बना रहा था, जगुआर और लैंड रोवर ऐसे ब्रांड्स थे जो प्रीमियम लग्जरी कार्स के लिए जाने जाते थे, और रतन टाटा के लिए ये एक्विजिशन एक तीर से दो निशाने मारने जैसा था। जून 2008 में 2.3 बिलियन की डील फाइनल होती है और इस बार बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि आप ये दोनों कंपनीज हमसे खरीद के हम पे एहसान कर रहे हैं। इस तरह रतन टाटा ने प्रूव कर दिया दैट योर सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। रतन टाटा बिलीव इन योरसेल्फ में विश्वास रखते थे। जगुआर और लैंड रोवर की डील में बहुत से लोगों ने विरोध भी किया। मार्केट एनालिस्ट के अनुसार कभी कोई इंडियन कंपनी लग्जरी प्रीमियम कार्स की मार्केट में नहीं घुस सकती है। साल 2000 में जब रतन टाटा ने टेटले नाम के एक ब्रिटिश ब्रांड को 450 मिलियन में खरीदने का फैसला किया, तब भी सब रतन टाटा के इस डिसीजन पे हंस रहे थे। और आज हम सबको पता है कि टेटले टी इंडस्ट्री में कितना बड़ा ब्रांड है। सालाना 20 बिलियन टी बैग्स बनाने के साथ टेटली आज लिप्टन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय का ब्रांड है। टेटली ब्रांड का एक्विजिशन किसी भी इंडियन कंपनी के लिए ओवरसीज में सबसे बड़ा एक्विजिशन था। देखते ही देखते टाटा टी ने यूनिलीवर और लॉरी जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज को भी एक झटके में इस एक्विजिशन से टक्कर देनी शुरू कर दी। रतन टाटा का कहना है, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। अपने फैसले पे अडिग रहना और फिर उसे सही बनाना एक असली लीडर की पहचान होती है। रतन टाटा के लिए ट्रस्ट, वैल्यूज और कमिटमेंट सबसे ज्यादा जरूरी था। जिस तरीके से टाटा कंपनी के फाउंडर JRD टाटा ने टाटा को एक बड़ा ब्रांड बनाया, उसमें वैल्यूज इंस्टिल किए और लोगों के बीच अपना विश्वास जीता, रतन टाटा जी ने उसी लेगेसी को बरकरार रखा है। साल 2016 में रतन टाटा ने वैल्यूज के कन्फ्लिक्ट की वजह से साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद से हटा दिया। साल 2012 में रतन टाटा ने रिटायरमेंट के बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया था, लेकिन साइरस मिस्त्री का सारा फोकस सिर्फ प्रॉफिट ड्रिवन था। उन्हें कंपनी की वैल्यूज और कमिटमेंट से कोई लेना देना नहीं था। साल 2009 में जापानीज कंपनी एनटीटी डोकोमो टाटा टेली सर्विसेज के साथ एक डील करती है और लगभग 13,000 करोड़ की डील में टाटा टेली सर्विसेज के 26.5% शेयर ये जापानीज कंपनी खरीद लेती है। उस समय टाटा ग्रुप ने ये डील करी थी कि डोकोमो
जब चाहे तब इन शेयर्स को बेच सकता है। और अगर कोई पोटेंशियल बायर नहीं मिलता है तो टाटा खुद एटलीस्ट 50% वैल्यूएशन पे इन शेयर्स को खरीद लेगा। साल 2014 में जब डोकोमो के बहुत ज्यादा लॉसेस बढ़ने लगे तो उन्हें लगा कि ये 26.5% शेयर जो उनके टाटा टेली सर्विसेज में, उनको बेचकर वो कुछ पैसा कमा लें। बायर्स ना मिलने पर उन्होंने टाटा ग्रुप को फिर से अप्रोच किया और कहा कि आप अपने ये शेयर्स वापस हमसे खरीद दो। अगर टाटा इन शेयर्स को वापस खरीद लेता तो उसको काफी ज्यादा लॉस होता। ऐसे में साइरस मिस्त्री, जो सिर्फ प्रॉफिट को देख रहे थे, इस डील को एग्जीक्यूट करने से मना कर देते हैं। डोकोमो कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उन्होंने सारा ट्रस्ट रतन टाटा पे किया था। डोकोमो लंदन में जाता है आर्बिट्रेशन के लिए। कंपनी के खिलाफ इस एक केस से रतन टाटा की साख पर बहुत बड़ा धब्बा लगता है। फाइनली रतन टाटा ने 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को चेयरमैन के पद से हटवा दिया। साल 2017 में टाटा टेली सर्विसेज डोकोमो को पूरा पेमेंट कर देती है। रतन टाटा बिजनेस में आने वाले बहुत से प्रॉफिट को फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज के लिए भी डाइवर्ट करते हैं। जब रतन टाटा से पूछा गया कि वो देश के सबसे अमीर व्यक्ति क्यों नहीं है, मुकेश अंबानी क्यों सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो उनका जवाब था कि मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है जबकि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मुकेश अंबानी इंडियन इकोनॉमी को सुपर पावर के रूप में देखना चाहते हैं और एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते मैं चाहता हूँ कि देश में कोई गरीब ना बचे। आज टाटा कंपनी के 66% शेयर्स टाटा सन्स के पास हैं। इसमें जितना पैसा आता है 84% चैरिटी में चला जाता है। रतन टाटा की नेट वर्थ सिर्फ 3,800 करोड़ रुपए है। अगर वो चाहते तो देश के सबसे अमीर व्यक्ति हो सकते थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना जहां उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि पूरे देश के बारे में सोचा। एक समय था जब टाटा कंपनी के कांग्रेस से काफी रिश्ते खराब हो जाते हैं और एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया जाता है। इंदिरा गांधी इस लोकतांत्रिक देश की किस तरीके से पहली तानाशाह बनती है और उन्होंने किन परिस्थितियों में इमरजेंसी को लगाया, इस विषय को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।